हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, अपना जिला दर्शन चल रहा है। आज बात करेंगे अपन बीकानेर जिले के बारे में। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शुरुआत करते हैं। क्या देखा, बीकानेर के उपनाम कि जो बीकानेर जिला है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राती घाटी, जांगल प्रदेश और ऊंटों का देश, इन नामों से बीकानेर को जाना जाता है। आगे बात करें बीकानेर की स्थापना, तो राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बैसाख शुक्ल तृतीया को 1488 ईस्वी में बीकानेर की नींव रखी। तो बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव बीका के द्वारा, जो राव जोधा के पुत्र थे। आगे बीकानेर एकीकरण के चतुर्थ चरण जो कि 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान में शामिल हुआ। कि जो बीकानेर जिला है उसको राजस्थान एकीकरण के समय या राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो एकीकरण का जो चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को, जिसको वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है, उस टाइम पे बीकानेर को इस राजस्थान में एकीकरण में शामिल किया गया। आगे बात करें अपन बीकानेर के मानचित्र के अनुसार स्थिति की। मानचित्र पर बीकानेर की क्या स्थिति है? तो वह 27 डिग्री 11 मिनट से 28 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री 54 मिनट से 74 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। अगली बात करें अपन बीकानेर के क्षेत्रफल की, तो बीकानेर का क्षेत्रफल है लगभग 27,244 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करें अपन नगरीय क्षेत्र की, तो नगरीय क्षेत्र है 181.91 वर्ग किलोमीटर और जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है? 27,062.09 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें अपन बीकानेर में तहसीलों की कि बीकानेर में कितनी तहसील हैं? तो बीकानेर में है 7 तहसील, 1 उप तहसील, 5 उपखंड और 189 ग्राम पंचायत हैं। बात करें अपन विधानसभा क्षेत्रों की, तो बीकानेर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलायत, लूणकरणसर, डूंगरपुर और नोखा। ये क्या है? बीकानेर में विधानसभा क्षेत्र हैं। आगे बात करें अपन 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो क्या हैं? कि कुल जनसंख्या की बात करें तो कितने हैं? 23,63,937, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 12,40,801। वहीं स्त्री जनसंख्या की बात करें तो वह 11,23,136। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वह 24.3%। लिंगानुपात की बात करें तो वह 905 और जनसंख्या घनत्व 78 मतलब 78। आगे है साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो वह 65.1% और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 75.9% और महिला साक्षरता की बात करें तो वह 53.2%। तो ये आंकड़े किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर की जनसंख्या के आंकड़े, जिसमें कुल जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता के बारे में बताया गया है। आगे बात करें अपन पशुधन की कि बीकानेर में कुल कितना पशुधन है? तो वो है 27,73,315, जिसमें से बीकानेर में कुल पशु घनत्व कितना है? वो है 102। और बात करें अपन नदियों की, तो बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। आगे बात करें अपन बीकानेर की झीलें, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कोलायत झील की। यह झील कोलायत नामक स्थान पर है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोलायत झील को। इस झील के किनारे पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है, जिसे मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं। दो बातें हैं, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है वो कोलायत झील को कहा जाता है, और मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान किसे कहा जाता है? कपिल मुनि का जो आश्रम है उसको कहा जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए यहाँ से पाताल गंगा निकाली, जिसे वर्तमान में कपिल सरोवर कहते हैं। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस अवसर पर झील में दीपदान करने की धारणा है। करणी माता का दत्तक पुत्र लखन गोद लिया हुआ पुत्र है। लखन इस झील में डूब गया था। इसके कारण चारण जाति के लोग आज भी यहाँ नहीं जाते हैं। तो यह कोलायत झील के बारे में
आगे है गजनेर झील। तो गजनेर झील क्या है, यह गजनेर अभ्यारण्य में स्थित है। तो गजनेर अभ्यारण्य है बीकानेर में, उसके अंदर ही है गजनेर झील। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। बीकानेर में स्थित गजनेर अभ्यारण्य जंगली तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। अन्य कौन कौन सी झीलें हैं, अनूप सागर और सूर सागर झील। आगे बात करें अपन, इंदिरा गांधी नहर की 4 लिफ्ट नहरें बीकानेर में हैं। कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी 4 लिफ्ट नहर कहाँ पे हैं, बीकानेर के अंदर। कौन कौन सी, बांगड़सर लिफ्ट नहर जिसको वीर तेजाजी के नाम से जानते हैं। अगली है गजनेर जिसको पन्नालाल बारूपाल के नाम से जानते हैं। अगली है कोलाय जिसको करणी सिंह के नाम से जानते हैं। अगली है लूणकरणसर जो कंवरसेन के नाम से जानी जाती है। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो क्या है, बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है। आगे बात करें अपन बीकानेर के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों की। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन बीकानेर शहर की। तो प्राचीन समय में इसे राती घाटी के नाम से जाना जाता था। तो जो बीकानेर शहर है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, राती घाटी क्षेत्र के नाम से। विक्रम संवत 1942 को राव बीकानेर राती घाटी के एक टिल्ले पर अपने लिए एक छोटा सा किला बनवाया था, जहां वर्तमान में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के सामने गणेश मंदिर है। इस टिल्ले को बीका के टहरी कहा जाता है। आगे बात करें अपन जूनागढ़ दुर्ग की। तो इसका उपनाम क्या है, जमीन का जेवर, बीकाजी की टोकरी और राती घाटी का दुर्ग। तो जूनागढ़ की अपन बात कर रहे हैं, इसके उपनाम दे रखे हैं अपने को, जमीन का जेवर, बीकाजी की टोकरी, राती घाटी क्षेत्र। ये क्या है, जूनागढ़ दुर्ग के उपनाम है। इस चतुष्कोणीय स्थल व धानवन्य दुर्ग की नींव राव बीका ने 1488 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन करणी माता, जिसका सही नाम है रिद्धि बाई, के आशीर्वाद से राती घाटी में रखी थी। इस दुर्ग में राजस्थान में पहली बार लिफ्ट लगी थी। इस दुर्ग में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय है। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती हैं। तो दो बात महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में पहली बार लिफ्ट किस दुर्ग में लगाई गई, तो वो लगाई गई थी जूनागढ़ दुर्ग में। और दूसरा है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी दीवारें भी बोलती हैं, तो वह है जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग को किस उपनाम से जाना जाता है, जमीन का जेवर, बीकाजी की टोकरी और राती घाटी दुर्ग। इन उपनामों से इसको जाना जाता है। आगे बात करें अपन जूनागढ़ के प्रवेश द्वारों की, कि जूनागढ़ दुर्ग है उसमें कौन कौन से प्रवेश द्वार है। पहला है सूरजपोल, दूसरा कर्णपोल। सूरजपोल क्या है, इस प्रवेश द्वार पर रायसिंह प्रशस्ति के दोनों ओर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं। दूसरा कर्णपोल, इसका पूर्वी द्वार चांदपोल पश्चिमी द्वार है। तो जो कर्णपोल है उसको पूर्वी द्वार कहा जाता है, और जो चांदपोल है इसको पश्चिमी द्वार कहा जाता है। आगे है जूनागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल, कि जो जूनागढ़ दुर्ग है उसमें दर्शनीय स्थल क्या है। सबसे पहले है छत्तर निवास। यह सुंदर लकड़ी की छत तथा कृष्ण की रास लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा लालगढ़ पैलेस, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। अब बात करें अपन अनूप महल की। अनूप सिंह द्वारा निर्मित इस इमारत में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था, तथा इस इमारत में सोने की कलम से काम किया हुआ है। कि अपन बात करें कि बीकानेर के जो शासक था उनका राज तिलक कहाँ होता था, तो वो होता था अनूप महल में। आगे है गज मंदिर महल तथा फूल महल। शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें अपन सूर सागर। इसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया। इस झील का पुनर्निर्माण वसुंधरा राजे ने करवाया तथा इसे 15/8/2008 को नौकायन का उद्घाटन किया। इस दुर्ग में घंटाघर, हेराम, गणेश मंदिर, हर मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां तथा सरस्वती प्रतिमा आदि स्थित हैं। अब क्वेश्चन आ गया 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां, तो ये कहाँ पे हैं, बीकानेर में है।
ये दो प्रकार के क्वेश्चन हैं से 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो कि मंडोर जोधपुर में है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो कहाँ पे हैं, बीकानेर के अंदर। आगे है कोलायत मेला, जो अभी भी अपन ने बात की थी, सांख्य दर्शन के प्रणेता की तपोभूमि, यहाँ कपिल मुनि का मंदिर है तथा कार्तिक माह में 5 दिवसीय मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। आगे बात करें अपन करणी माता की। करणी माता का मंदिर है देशनोक में जो कि बीकानेर में है, और चूहों वाली लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इसका मेला चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है, कि जब भी नवरात्रि आते हैं, 2 नवरात्रि आते हैं, चैत्र माह में एक आश्विन माह में, इन दोनों नवरात्रों में करणी माता का मेला बढ़ता है। करणी माँ का बचपन का नाम क्या है, रिद्धि बाई, बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुल देवी है। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, कि जो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माता के मंदिर परिसर में सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं, और यहाँ पे 2 कढ़ाइयाँ हैं, सावन और भादो कढ़ाइयाँ। करणी माता का पुजारी है उसको बिट्ठू कहा जाता है। एक नोट दे रखा,